नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, बुजुर्ग ने न्याय की लगाई गुहार। थाना मांडा, जिला प्रयागराज की गंभीर घटना। प्रयागराज जिले के थाना मांडा अंतर्गत मौजा नहवाई हप्पा तहसील मेजा निवासी 65 वर्षीय गुलाबचंद तिवारी ने अपने पैतृक जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से न्याय की मांग की है। गुलाबचंद तिवारी का कहना है कि उनके ही परिवार के सदस्य संतोष तिवारी पुत्र भगवान दास तिवारी, शिव तिवारी पुत्र भगवान दास तिवारी, अमन तिवारी, राकेश तिवारी तथा शैलेंद्र तिवारी, जो कि पेशे से वकील हैं, ने साजिश के तहत उनकी पैतृक संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया है। जमीन विवरण: 1 गाटा संख्या 239/4 एवं 266/3 पैतृक संपत्ति, जिस पर जबरन कब्जा किया गया है। 2 गाटा संख्या 277/3 बैनामा की गई भूमि, जिसमें अमन तिवारी पुत्र राकेश तिवारी ने कब्जा कर रखा है। 3 गाटा संख्या 267 तालाब, इस पर भू माफिया शिव तिवारी एवं राकेश तिवारी, दोनों पुत्र भगवान दास तिवारी, ने अवैध रूप से निर्माण कराया है। पीड़ित गुलाबचंद तिवारी का कहना है कि इस पूरे मामले में शैलेंद्र तिवारी, जो वकील हैं, अपने पेशे का दुरुपयोग कर रहे हैं। वह बार बार मामले को गुमराह कर स्थगित करवा देते हैं और खुलेआम धमकी देते हैं कि हम वकील हैं, पुलिस हमारे भाई हैं, जो करना है कर लो, हम जमीन खाली नहीं करेंगे, ज्यादा बोलोगे तो जान से मार देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुलाबचंद तिवारी न्याय के लिए प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित का कहना है कि वह मानसिक और आर्थिक रूप से बेहद परेशान है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उनकी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। प्रार्थी: गुलाबचंद तिवारी पुत्र कल्चन तिवारी, निवासी मौजा नहवाई हप्पा, थाना मांडा, तहसील मेजा, जिला प्रयागराज। क्या है मामला, सुनिए ध्यान से। ये मामला है प्रयागराज जिले के थाना मांडा क्षेत्र का, जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग गुलाबचंद तिवारी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गुलाबचंद तिवारी, जो मौजा नहवाई हप्पा तहसील मेजा के निवासी हैं, अपनी ही पैतृक जमीन पर कब्जे से परेशान हैं। उनका साफ कहना है कि उनके ही सगे रिश्तेदार संतोष तिवारी, शिव तिवारी, अमन तिवारी, राकेश तिवारी और शैलेंद्र तिवारी ने मिलकर उनके हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। इनमें शैलेंद्र तिवारी पेशे से वकील हैं और उन्हीं पर सबसे गंभीर आरोप लगे हैं कि वह अपने वकालती पेशे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए जमीन के ब्यौरे पर। 1 गाटा संख्या 239/4 और 266/3 पैतृक जमीन है, जिस पर जबरन कब्जा किया गया। 2 गाटा संख्या 277/3 बैनामा की गई जमीन, जिसे अमन तिवारी ने हथिया रखा है। 3 गाटा संख्या 267 तालाब, यहाँ तो भू माफियाओं ने हद कर दी, तालाब पर ही अवैध निर्माण करा लिया गया है। आरोप है शिव तिवारी और राकेश तिवारी पर। अब सुनिए धमकियों की भाषा। गुलाबचंद तिवारी का कहना है कि शैलेंद्र तिवारी खुलेआम बोलते हैं, मैं वकील हूँ, पुलिस हमारे भाई हैं, जो करना है कर लो, हम जमीन खाली नहीं करेंगे, ज्यादा बोले तो जान से मार देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोचिए, एक बुजुर्ग को इस कदर डराया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, और प्रशासन अब तक मौन है। गुलाबचंद तिवारी प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जिला प्रशासन तक हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, मगर न्याय अब तक दूर है। अब सवाल ये है, क्या बुजुर्ग की जमीन ऐसे ही दबाई जाएगी? क्या कानून के नाम पर सिर्फ धमकीबाजों का राज चलेगा? गुलाबचंद तिवारी की यही अपील है कि उन्हें इंसाफ मिले, उनकी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इधर जो ईंट जोड़ के कब्जा किया गया है, ये जबरन गुंडागर्दी से राकेश तिवारी, अमन तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, संतोष कुमार, चारों मिलके जबरन कब्जा कराए हुए हैं मेरी ज़मीन का, यहाँ का भी और मेन रोड का भी। मेन रोड पर मेरा 33 फीट शेयर बन रहा है, वहाँ का हक भी ये लोग कब्जा कर लिए हैं। सारी ज़मीन को ये लोग कब्जा करते जाते हैं। हम अपना व्यापारिक जीवन जी रहे हैं, अपना जीएसटी सब कुछ है मेरा, और मैं अपना धंधा करता हूँ। आए दिन मुझे प्रताड़ित करते हैं और जब देखो तब मेरे बिजनेस व्यापार के लिए धमकी देते रहते हैं और कहते हैं ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो ऐसा कर दूंगा।